पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं, और आप वैसे कहते रहते हो कि धीर सिंह सर आप पिछले 1.5 साल से 2 साल से बोलते रहते हो वैकेंसी आएंगी आएंगी, और मैं बोलना मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव चीज़ों में, जो आपके जीवन का उद्देश्य है वहाँ पे खर्च करें। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि 10 जुलाई का जो बजट है उसमें तीनों भर्तियों की घोषणा हो रही है। ग्रेड फर्स्ट भी आ रही है, ग्रेड सेकंड भी आ रही है, और ग्रेड थर्ड भी आ रही है। तीनों भर्तियां एक साथ हैं, ये निश्चित है। ठीक है, अब इनमें किस में कितनी वैकेंसी आएंगी ये आप प्लीज ये कोई सवाल कमेंट में मत लिखिएगा कि सर ग्रेड सेकंड कितने पदों पे आ रही है, ग्रेड फर्स्ट कितने पदों पे आ रही है, ग्रेड थर्ड जो है वो कितने पदों पे आ रही है। पदों का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ ये श्योर है कि ये तीनों भर्तियां जो है वो आपके समक्ष आ रही हैं। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कि सर जब हमारे सामने तीन चीजें हैं, कि आपके सामने ग्रेड फर्स्ट भी है, ग्रेड सेकंड भी है, और ग्रेड थर्ड भी है, तीनों भर्तियां आपके समक्ष हैं, तो तीनों भर्तियों में से जब आपके समक्ष हैं तो यहां अपने को किसकी तरफ जाना चाहिए? सिंपल सा सवाल है, यानी बहुविभेदन आपके सामने है, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, कि हम सर जाएं कहां। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ में निर्णय होता है, डिसीजन होता है। डिसीजन यदि सही हो, सटीक हो, तो बाद के जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। और हमारा डिसीजन गलत हो जाता है, हम किसी ऐसी चीज के ऊपर अपना समय और अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं जो रियल में हमारी योग्यताओं के अनुसार नहीं। ईमानदारी से एक बात मैं बताऊं कि सर मेरे अनुसार किसकी प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, भर्तियां तीनों आ रही हैं और 100% आ रही हैं, निश्चित आ रही हैं, ये आप मान के चलना। ठीक है, अब दो चीजें आपके समक्ष मैं पूछ रहा हूं कि सर मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब एक सिंपल सा है, आप अपने आप से एकांत में बैठ के खुद पूछिएगा कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। नंबर 2, क्या आपकी योग्यता फुलफिल है? आप में से बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मेरा बीएड फर्स्ट ईयर चल रहा है, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, मेरा एमए प्रीवियस दिया है, एमए फाइनल चल रहा है। जब इस स्थिति में आप होते हैं तो आप अपनी संपूर्णता के साथ उस एग्जाम को तैयारी नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात सुनिएगा, आपको लगता है कि मेरी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। भाई किसी भी भर्ती का विज्ञापन आता है, जैसे मान लो 10 जुलाई के बजट में घोषणा कर रहे हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि भर्तियों का टाइमबद्ध शेड्यूल बने, कंप्लीटली टाइमबद्ध शेड्यूल बने, कि मान लीजिए 7 से 8 महीने में कंप्लीट भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। मैं नहीं कहता कि ऐसा हो पाएगा, मैं मानता हूं कि 2025 में एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी किसी भी एक अच्छे विद्यार्थी को जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको मैक्सिमम टाइम जो लेना चाहिए वो 6 माह लेके चलना चाहिए, कि मेरे पास इस भर्ती की प्रिपरेशन के लिए 6 महीने हैं। अब इस 6 महीने में मैं कैसे और किन चीजों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करूं कि 6 महीने बाद जब सिचुएशन हो, चाहे वो एग्जाम डेट 2 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद आओ, 6 महीने प्रिपरेशन करने के बाद मुझे डर नहीं लगे कि सर मैंने कंप्लीटली सिलेबस को कवर कर लिया, फर्स्ट पेपर को कवर कर लिया है, मैंने जितने भी ओल्ड पीवाईक्यू हैं वो सब के सब निकाल लिए हैं और मैं अपने आप सेटिस्फाइड हूं। ये सिचुएशन आपकी यानी आज से 6 महीने बाद आ जाने चाहिए। अब तुम एक सवाल आप में से अधिकतर बच्चों का मेरे पास होता है, कमेंट में भी होता है, वैसे भी होता है, सर क्या मैं आज से करूं तो क्या पॉसिबल है? सर मेरे से बहुत सारे मेरे साथी हैं जो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा। ईमानदारी से बताऊं ना, चाहे आप 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन लास्ट के जो 6 महीने होते हैं वही होती है। जब प्रेशर के साथ कोई चीज होती है ना, वो वास्तव में फलदायक होती है, अन्यथा नहीं होती है। अभी आपका 6 महीने आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। आपको पता है कि माहौल कंप्लीटली बन चुका है, अब प्रेशर भी आप लोगों पे आएगा। आप पॉजिटिव प्रेशर लेते हैं, नेगेटिव प्रेशर लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं मानता हूं कि 6 महीने किसी भी एग्जाम को बहुत सिंसियरली, सीरियसली नहीं बोल रहा हूं, सिंसियर तरीके के साथ, सटीक रणनीति के साथ किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से पॉसिबल है। दूसरी बात, सर क्या इनमें से हमें किसके साथ जाना चाहिए? मैं ग्रेड थर्ड करूं, ग्रेड सेकंड करूं, ग्रेड फर्स्ट करूं? यह सवाल कोई टीचर जवाब नहीं दे सकता, ना आपके पेरेंट्स जवाब दे सकते हैं, केवल आप जवाब दे सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट में जब आप पढ़ते हैं तो वहां मैथ रीजनिंग आती है, वहां इंग्लिश आती है, वहां 5% हिंदी के आते हैं, 5% साइंस के आते हैं, भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति के 15 प्रश्न आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के 12-13 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इस बार साइकोलॉजी भी संस्कृत से और भाग में तो नहीं है, बाकी साइकोलॉजी की भी चर्चा देखो फाइनली होता है कि नहीं होता है। तो इतने बड़े सिलेबस को आप पहले देखिए
और लास्ट ग्रेड फर्स्ट का पेपर निकालिए, आप ये देखिए कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, क्या आप रियल में इतनी सारी चीजें, यानी 75 प्रश्नों में से क्या आप 60% ऐसे हैं जिनको 100% कवर कर सकते हैं। तो आपको ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ग्रेड फर्स्ट की तरफ जाना चाहिए। नंबर 2, यदि आप ग्रेड सेकंड में जीके का पेपर देखिए, वहां साइकोलॉजी आती है 40 नंबर की, प्लस जीके आता है जो स्पेशली राजस्थान का भी है और उसमें भारत का पार्ट भी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे राज्यवस्था है, चाहे इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक है। यानी वहां आपको थोड़ा सा भारतीय संदर्भ में और विश्व के भी कुछ टॉपिक है, वहां पढ़ना पड़ेगा। पेपर देखिए और आप एनालिसिस कीजिए, क्या ग्रेड सेकंड मेरे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फिर आइए आप ग्रेड थर्ड पे, कि मेरे पास एलिजिबिलिटी केवल ग्रेड थर्ड की है, तो आपको सोचना ही नहीं है। ग्रेड थर्ड में 2 प्रोसेस हो सकती हैं जो अमूमन अभी तक सामने आ रहा है। आप में से कई बच्चे मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं भी जवाब देता हूं। आप पूरे वीडियो को आराम से सुनना, एक चीज समझ में आ जाएगी कि सर ग्रेड थर्ड में 2 पेपर होंगे, 1 पेपर होगा, ये फिलहाल तो कोई नहीं जानता। लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं, मेरी एक इंटरनल राय है आप लोगों को, मेरे अनुसार 2 पेपर होंगे। मेरे अनुसार, मेरी व्यक्तिगत जो मैं समझ रहा हूं, 2 पेपर होंगे। अब रीट के बाद थर्ड ग्रेड का पेपर होगा, उसके सिलेबस में क्या बदलाव ला पाते हैं, क्या बदलाव नहीं ला पाते हैं, मैं भी नहीं कह सकता। क्या जो लास्ट कांग्रेस सरकार में जो पैटर्न था सेम टू सेम इसको ये एडप्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे या उसमें चेंज करेंगे, ये बीजेपी की सरकार पे डिपेंड करता है। तो अभी से आप ये नहीं कह सकते सुनिश्चित तरीके से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ग्रेड थर्ड की भर्ती प्रक्रिया में आप ये मान के चलिए कि टाइम लगने वाली भर्ती प्रक्रिया है, कि जब 2 पेपर हो जाते हैं, रिट के बाद ये भर्ती प्रक्रिया होनी है, तो वहां समय लगना लाजमी है। आप इसके साथ कोई सेकंड ऑप्शन भी साथ लेके चलें, चाहे वो सीटी का हो, राजस्थान की एलडीसी भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, आप साथ लेके चल सकते हैं। राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से पढ़ें, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करें। बाकी मैं ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट तीनों के अलग अलग रणनीति के वीडियो मैं पिछले 5 या 7 दिन से लगातार इसमें वर्क कर रहा हूं कि मैं आपको एक बेहतरीन बुक सजेस्ट करूं, मार्केट में एनालिसिस करके उन बुक्स का पूरा मैटर देख के उसके बाद मैं सजेस्ट करूं। तो मैं इसके लिए पृथक से वीडियो बनाऊंगा, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट। आज का वीडियो केवल आपके इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए है कि तीनों भर्तियां निश्चित रूप से साथ आ रही हैं। कितनी वैकेंसी आएंगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि तीनों भर्तियां 100% आ रही हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूं। अब इनमें से किसी एक को चूज कर लीजिए। जैसा मैंने कहा, पूर्व सिलेबस और पूर्व एग्जाम का एक लेटेस्ट पेपर, इसके आधार पे आप तय कीजिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट हो सकता है। किसी भी टीचर से, किसी दोस्त से राय लेने के बजाय जिंदगी में सबसे अच्छा निर्णय होता है अपने अनुभव के आधार पे, अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं के आधार पे निर्णय। इससे बेहतरीन निर्णय कोई नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा। मैं दूसरे सवाल के साथ आना चाहूंगा कि सर क्या अभी कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। 2 चीजें हैं। यदि आप इकोनॉमिकली समर्थ हैं तो कोचिंग करने में नुकसान नहीं है, लेकिन कोचिंग जब भी चूज करें बहुत बड़े बैच ज्वाइन नहीं करें जो बहुत बड़ी भीड़ में है। आप छोटे बैच ज्वाइन करें और ये देखें कि वो जो टीचर है वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है कि नहीं। कोचिंग के नाम पे कदापि नहीं जाएं। कोचिंग जब एक बार चल जाती है वहां दुनिया भर की भीड़ होती है, ठीक है, लाइनों में लग के आपको क्लासों में प्रवेश करना पड़ता है। धीरे धीरे आपके अंतर्गत एक प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है कि यार इतने सारे बच्चे, वो बैच, ठीक है। और फिर वो कोचिंग वाले क्या करते हैं, इतने सारे बच्चों में पढ़ाने के लिए जो भी टीचर उनको मिलता है उससे वो पढ़वाना शुरू कर देते हैं। मेरी पर्सनल राय है, पहली बात तो मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूं कि आप कोचिंग करें। मेरी सबसे ईमानदारी की राय है, यदि कहीं आपको सही निर्देशन मिलता है तो सही किताबों के साथ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो करना चाहिए। हाँ, घर पे जहां तक पॉसिबल हो, घर पे डिस्टरबेंस नहीं हो तो घर से करें, अन्यथा किसी एक अच्छे शहर को चुने और पॉसिबल हो तो बड़े शहर को चुने, क्योंकि वहां से एक माहौल बनता है। बाहर जाओगे तो माहौल बनता है, ठीक है। बाकी ऑफलाइन कोचिंग का मैं समर्थक नहीं हूं। तभी करें जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर हो, बहुत लार्ज बैच नहीं हो, जो टीचर पढ़ाए वो रियल में ईमानदार हो और बड़ी मेहनत करवाता हो, तो ही बैच ज्वाइन करना। किसी कोचिंग के नाम पे कोई बैच ज्वाइन मत करना। ईमानदारी से बता रहा हूं, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, दबाव में आ जाओगे, हट जाओगे। छोटे बैच अच्छे टीचर के पास ज्वाइन करें, ये मेरी पर्सनल राय है। उस टीचर के बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अन्यथा आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन अपने अकॉर्डिंग बेटर आप ऑप्शन ले सकते हैं। डेमो क्लास लेके देखिए, इसके अकॉर्डिंग लीजिए। दूसरा पर्सन है, सर पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं बट
बीच बीच में पढ़ाई नहीं होती है, परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, बट फॉलो नहीं होता है। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। हमारे परिवार के कई लोग कई बार धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, तो वहां साधु संत कहते हैं कि भाई संकल्प ले लो, और कई लोग संकल्प लेते हैं कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, ये फ्रूट नहीं खाऊंगा। वो घर आए और उनका मन बदला और उन्होंने उस संकल्प को तोड़ दिया। एक बार संकल्प टूट जाता है तो वो हर बार टूटेगा। या तो आप टाइम टेबल बनाओ ही मत, ये तय ही मत करो कि मुझे आज इस विषय को इतनी देर पढ़ना है, और यदि बना लिया ना तो उसको हर हाल में फॉलो करना। क्योंकि एक बार तुम्हारा टाइम टेबल टूटता है तो फिर तुम्हारे अंदर एक संस्कार डेवलप हो जाता है कि यार 2 बार तो पहले ही टूट चुका है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये मेरी पर्सनल राय है, या तो संकल्प लेना मत, और ले लिया तो उसको टूटने मत देना, क्योंकि वो तुम्हारा संस्कार बनेगा। समझ रहे हैं। या तो आप बिना टाइम टेबल के ऐसे ही 5-7 घंटे जितना पढ़ जाता है उतना पढ़िए। चौथी चीज, सर पहले एग्जाम किसकी होगी, ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय समझता हूं, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की भर्ती प्रक्रियाएं पहले संपन्न हो सकती हैं बजाय कि ग्रेड थर्ड के। बाकी तो सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड है कि वो क्या करना चाहे, कैसे चीजें करे। क्योंकि मुख्य सचिव जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीजों को प्रक्रियाबद्ध और टाइमबद्ध करने, समयबद्ध करने के चक्कर में। तो मैं ये आपको ईमानदारी से राय दे रहा हूं कि आप ये चीज मान के चलें कि मुझे 6 से 7 महीने, 8 महीने लेके चलने चाहिए, और उसमें ही सब चीजों को मुझे समेटना चाहिए, जिसमें आपका 3 बार 2 बार रिवीजन भी हो, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी हो, जिसमें आपने कोई कोर्स लिया है तो उस कोर्स को भी आप पूरा करो। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों की, मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं आपकी जगह होता तो इस समय क्या करता, तो मैं इस समय इन तीनों में से किसी एक को चुनाव करता, और मैं अपनी योग्यता के अनुसार करता। अब यदि मेरी राय होती तो मैं एमए होता और बीएड होता तो मैं ग्रेड फर्स्ट की तरफ जाता। मैं एमए मेरी चल रही है, बीएड चल रही है, तो मैं ग्रेड सेकंड की तरफ जाता, ठीक है। और मैं ग्रेड थर्ड की तरफ तब जाता जब मुझे लगता है कि सिलेबस में मैं कंफर्टेबल हूं और मैं कर सकता हूं। तो ये अपने अकॉर्डिंग चुनना। आप में से एक सवाल आएगा कि सर रीट का एग्जाम कब होगा, तो देखो कोई नहीं जानता एग्जाम कब होगा, बट रीट 2024 में निश्चित रूप से करवा सकते हैं। बट ग्रेड थर्ड का जो सेकंड एग्जाम ये करवाएंगे, निश्चित रूप से मुझे लगता है 2025 से पहले पॉसिबल नहीं है। बाकी कुछ भी हो सकता है। एक चौथा, पांचवा सवाल, स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल हैं उनमें पहले 1 से 5वीं तक की विंग नहीं चलती थी। तो जो लेवल फर्स्ट के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज है कि 1 से 5वीं तक की जो है वो विंग स्टार्ट की जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां भी पद आएंगे, मतलब भर्ती आ सकती है। तो आप प्रिपेयर रहें इस चीज के लिए, और अभी से इंतजार करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं कब से कह रहा हूं, मेरा कोई वैसे स्वार्थ नहीं होता है। आप लोगों को लगता है कि सर कब से कह रहे हैं आएंगी आएंगी, मेरा इतना सा उद्देश्य होता है कि जब आप बैठे हैं ना तो पढ़िए यार। जब जिस समय लोग हंस रहे हैं ना उस समय तुम गंभीरता के साथ चीजों को चुने। जिस समय लोग रो रहे हैं ना उस समय तुम बड़ी मुस्कान के साथ किताबों को पढ़ डालो। जिस समय लोग गिर रहे हैं ना उस समय तुम खड़े हो जाओ। जिस समय लोग बहाने बना रहे हैं ना उस समय तुम अपने आप को सिद्ध करो। जिस समय लोग ये कह रहे हैं कल कर लेंगे ना उस समय तुम एक्शन करो। समझ रहे हो आप। लाइफ में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्शन लेने बहुत जरूरी हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, 100% अचीवमेंट ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं है। कोई जरूरी नहीं है धीर सिंह सर का कोर्स लेने की, कोई जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग करने की, कोई जरूरी नहीं है मेरी राय को मानने की। लेकिन एक बात जरूर मानना, यदि सच में तुम टीचर बनना चाहते हो, ईमानदारी के साथ ये 6 महीने अपने साथ बिताइए। रियल में ईमानदारी से अपने साथ बिताइए। किसी एक को चुनिए, दूसरी अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी साथ में। आपको लगता है कि 2 चीजें लेके चल सकता हूं तो को रिलेवेंट हो तो लेके चलिए, लेकिन एक को गंभीरता से करोगे, अच्छे से करोगे तो दूसरी अपने आप तैयार हो जाएगी। बाकी तो खैर आपका मानस है, आपके सामने क्या प्रॉब्लम है, क्या परिस्थितियां, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे। बट ये मेरी ईमानदारी वाली राय है जो आपको माननी चाहिए, और अभी से कीजिए ये। और बताएं सर ऑफलाइन कर लें क्या, दोनों चीजें हैं, आपको बेस्ट लगता है तो कर सकते हैं। देखो लाइफ में प्रॉब्लम पे ध्यान केंद्रित करोगे तो सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। हमें धोखा दे दे तो क्या करना चाहिए, बेटा धोखा दे तो आप भी उसे धोखा दो। फिर 2 ही तरीके होते हैं जिंदगी में। कोई चीज आप कभी कब भूल सकते हो, कब भूल सकते हो, यदि आप उससे छोटा सोचोगे तो आप कभी भूल नहीं सकते।
छोटी सोचोगे तो नहीं भूलोगे। मान लो किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया और तुम छोटी सोच रखते हो, अब क्या करें, अब उसका बुरा कैसे करें, तो तुम उसी को याद कर रहे हो। मतलब अपने जीवन का बेशकीमती समय तुम उसमें बर्बाद कर रहे हो। जिंदगी में किसी चीज को भुलाना है तो बहुत बड़ा सोचिए। जब बड़ा सोचोगे तो तुम अपने आप को वहां एंगेज करोगे, और वहां एंगेज करोगे तो उसके साथ तो अपने आप गलत हो जाएगा। जब तुम ऊपर उठ जाओगे, जब अपने आप को तुम ऊपर उठा लोगे, तो वो तो अपने आप गिर गया। अन्यथा तो तुम उसके नीचे गिर रहे हो, तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, मतलब उसके बारे, अब नीचे जा रहे हो, तुम ऊपर नहीं जा सकते। तो तुम्हें क्या सोचना चाहिए, उसने गलत किया है, अब तुम्हें यूं सोचना है, तुम्हें ये सोच बनानी है। क्योंकि तुम जब इसके लिए कोशिश करोगे ना, तो वो इंसान जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वो अपने आप गिरता चला जाएगा। इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। राजस्थान जीके कैसे करें, राजस्थान जीके के लिए कुछ अच्छी किताबें चुनिए। देखो गाइडें तो आप कभी भी ला सकते हो, गाइड कभी भी ला सकते हो, गाइड फिलहाल आपको नहीं पढ़नी चाहिए। शुरुआत कर रहे हो तो अच्छी किताब से चुनिए। हिंदी ग्रंथ अकादमी की ज्योग्राफी की किताब लेके आइए, बहुत अच्छी किताब है, सुभाष जी सुधार की, ठीक है। गाइडों के चक्कर में मत पड़िए एक बार। फिर हुकुमचंद जैन की इतिहास कला संस्कृति ले आए, ठीक है, एक बार इनको पढ़िए। फिर साथ साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए। फिर गाइड तो आप कभी भी कोई भी ला सकते हो, मैं सजेस्ट कर दूंगा ये गाइड बहुत बढ़िया है, इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, इसमें बहुत संतुलित रवैया अपनाया है, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मेरे अनुसार आप ये जो टाइम खराब कर रहे हो ना, ये बहुत मूर्खतापूर्ण है और कुछ नहीं। देखो रीट में दोनों में आरक्षण है क्या, ये अभी क्लियर नहीं है। देखो बजट के बाद ये चीजें क्लियर होंगी, जुलाई लास्ट तक ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये रिजर्वेशन वाले क्या रहेगा, इनका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड क्या सिस्टम रहेगा, कुछ आइडिया नहीं है अभी, केवल एक अनुमान है, जैसे मैं भी अनुमान दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके। सेकंड ग्रेड भर्ती कब, बेटा ये सवाल मत पूछना, मैंने कहा तीनों भर्तियां आ रही हैं, आपको टाइम नहीं मिलेगा सोचने का। फिर मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अभी भी तुम यदि किसी से पूछ रहे हो कि सर भर्ती कब, पद कितने, एग्जाम कब, तो तुम सच बता रहा हूं, तुम नीचे जा रहे हो, तुम सच नीचे जा रहे हो। ये तीनों सवाल कभी मत पूछा करो, भर्ती कब, पद कितने और एग्जाम कब। आप ये देखो कि आप कितना बेहतरीन इस समय कर रहे हैं। इन चीजों पे मत ध्यान दीजिए, अपने आप पे पूरा टाइम निवेस्ट कीजिए, संपूर्णता के साथ कीजिए। ये कल को छोड़ दीजिए, आज को चुन लीजिए, बस यही जिंदगी और कुछ नहीं। तो आज की सेशन के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों को। ये सवाल मत पूछना भर्तियां कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, तीनों भर्तियों के विज्ञापन आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कैसे कब क्या करते हो। सरकार को शिक्षा विभाग की ओर से ये प्रस्ताव भेजा गया है, कितने पदों के लिए भेजा गया है मुझे नहीं पता है, बट बजट में ये तीनों के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। आप जाने, आपका काम जाने, आपको पढ़ना है, अनावश्यक चर्चाएं करनी है, टाइम खराब करना है, कैसे भी कर लीजिएगा। ओके सर, साइकोलॉजी का कोर्स जारी कर रखा है, किताबें तीनों अपडेट हमने निकाल दी हैं, बस जो नई किताबें आ रही हैं वो स्कूल मैनेजमेंट का एक अपडेट वर्जन आ रहा है, राजस्थान इतिहास का एक बहुत बढ़िया नए पैटर्न पे निकाल रहे हैं। साइंस की बुक जो है वो अगले महीने आ जाएगी, कंप्लीट तैयार है हर ग्रेड के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है। और टीचिंग मेथड का हम इस बार थोड़ा सा नए रूप में कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट टीचिंग मेथड जो है वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ हम निकाल रहे हैं। ये आगामी